आज के सत्संग का विषय है विपश्यना ध्यान विधि और ये कैसे रही क्रिया योग से जानी जा सकती है, प्राप्त की जा सकती है, इस विषय पर। और मैं यहाँ आगे धीरे धीरे इस विषय पर पूरा विशेष तरीके से बताऊँगा। विपश्यना का जो अर्थ है विशेष प्रकार से देखना, विपश्य और ना, विशेष प्रकार से देखना, जो पाली भाषा में से विपश्यना कहा गया है। विपश्यना सम्यक दृष्टि के अभ्यास से प्राप्त होने वाला सम्यक ज्ञान है। अर्थात जैसा है ठीक उसे वैसा ही देखो और वैसा ही समझो और उसके अनुसार ही आचरण करो, वही सही और कल्याणकारी सम्यक आचरण होगा। इस विषय पर जो है 2500 साल पहले लगभग महात्मा बुद्ध ने इसे, जो समाज में प्रचलित है, कि पुनर्जीवित करा। पुनर्जीवित का अर्थ है कि ये पहले से ही थी, कोई नई थी नहीं, कि सांस पर ध्यान केंद्रित करके सांस के द्वारा, अर्थात ये प्राणायाम विद्या के विषय में था। तो इस विषय पे मैं आप धीरे धीरे बताऊंगा। और इस विधि से अनेक ध्यान करने वाले लोग बुद्धत्व को प्राप्त हुए। अब समझ में ये नहीं आती कि बुद्धत्व को प्राप्त हुए, बुद्ध से पहले क्या ये बुद्ध ने खोजी या बुद्ध से पहले थी? तो ये देखो कि यहाँ ध्यान की विधियाँ जो खुद बुद्ध ने नहीं बनाई, ये पहले से ही भारत में योग विद्या का एक भाग थी। ये किस तरीके से योग विद्या जो थी वो 3 भाग में बटी हुई थी। एक प्राणायाम विद्या का जो ध्यान स्वरूप है, भारत में प्राचीन काल से ही 3 योग मुख्य रहे। नंबर 1 हठ योग, जिसे हठ योग मतलब प्राणायामवादी योग पद्धति, जिसमें यम, नियम, आसन और प्राणायाम तक ही ये मुख्य विषय रहता। और प्राणायाम के माध्यम से जो हठ योग की समाधि थी वो प्राप्त करी जाती थी, जिसमें जड़ समाधि ज़्यादा उपयोग में। दूसरा था राजयोग, यानी अष्टांग क्रम योग। अष्टांग क्रम योग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, सविकल्प और निर्विकल्प, इस तरीके का विषय। और तीसरा था भक्ति योग, यानी नवदा भक्ति, जिसमें जो है आपका श्रवण, कीर्तन, पाद सेवा और ये आत्मनिवेदन तक 9 विषय थे। तो विषय यह था कि महात्मा बुद्ध ने कभी भी अपने से पीछे का कोई जिक्र नहीं करा। और उनका मतलब उनके अनुयायियों का कहना है कि भाई क्यों करें पीछे का जिक्र, वर्तमान में जीते थे। तो उनसे ठीक 60 साल पहले ही जो जैन धर्म के संप्रदाय के जो 24वें तीर्थकर हुए महावीर स्वामी, वे हुए। अब आप देखोगे उन्होंने भी वही सब अवस्था प्राप्त करी और वहाँ भी यही योग लगभग प्रचलित है, बस भाषाओं का अंतर है थोड़ा सा। और इसका मतलब क्या हुआ कि जब ये कह देते कि उन्होंने इस सब का अभ्यास करा, तो आप एक यहाँ पर मैं थोड़ी सी कथा बताऊँगा, फिर उसके बाद विपश्यना ध्यान और उसका तरीका और ये सब थोड़ा सा विषय पे यहाँ देखूँगा, बताता चलूँगा। एक बार बहुत पुरानी बात है, शुरुआती की दौर की बात है। तो एक डॉक्टर और एक उनकी मैडम थी, वो बुलंदशहर की लड़की थी। तो वो मेरे पास आई और उसने जो है कहा कि मैं जो है भूल जाती हूँ, स्मरण शक्ति अजीब सी क्षीण हो जाती है। मैं बोला भाई क्या करते हो तुम? तो बोले गुरुदेव मैं जो है ध्यान करती हूँ और विपश्यना ध्यान जो है वो करती हूँ, मैं विधि से गाजियाबाद रहती हूँ, वहाँ सीखती हूँ। तो मैं बोला भाई ये जो विधि है, मैं बोला एक बात बताओ कि इस विषय पे, बोले मेरे पति को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो जब मेरे पति को फ़र्क नहीं पड़ता और इसका मतलब मैं गलत तरीके से कर रही हूँ। मैं बोला चलो किसी दिन एक काम करना। मैंने उस विषय पे थोड़ा सा बताया और उनका निदान बता दिया। इसके बाद मैं बोला अपने हस्बैंड को लेकर आना। तो वो अपने आगे कुछ समय बाद में अपने हस्बैंड को लेकर आई। तो बैठे बोले जी मैं तो करता हूँ, मुझे तो कोई इफेक्ट नहीं आता, और ये करती हैं इन्हें इफेक्ट आता। तो मैं बोला सीधी सी बात है, जिस पर अच्छा या बुरा इफेक्ट आता है वही सही माया का ध्यान कर रहा है, क्योंकि ध्यान का कोई ना कोई फ़र्क तो पड़ेगा। आप में तो कोई विकास नहीं दिखाई दे रहा। बोले जी नहीं, इससे जो मानसिक चैतन्यता आती है और समझ में नहीं आता इनकी मानसिक चेतना और चेतना शक्ति कैसे विकास नहीं हो रहा। मैं बोला भाई एक बात बताओ, किसकी ध्यान विधि है? कि बुद्ध की। मैं बोला पहले तो ये गलत बात है, बुद्ध की ध्यान विधि है। बुद्ध ने इसे पुनर्जीवित करा और वो उसका एक जो सकाल का आधार स्तंभ रहा। और ये प्राचीन विद्या है, सब ने अपने अपने नाम से इसे उपयुक्त में लिया। तो मैं बोले ये बताओ कि बुद्ध ने कब करी ये ध्यान विधि? बोले जी जब जो है वो अंत में सुजाता और जो खीर वाला किस्सा हुआ उस दरम्यान उन्होंने करी। उन्होंने जब बिल्कुल ऐसे हो गए सूख के लक्कड़, तो उन्हें दिखा कि भाई जीवन यापन और करने का तरीका, आखिर जो आती जाती सांस है, जीवन है, इस सब विषय से पार जाना है तो इसे समझना होगा। तो मैं बोला भाई जो राजकुमार रहा है, उसने, राजकुमार पढ़े लिखे होते थे, जब पढ़ा लिखा है तो उसने उस काल में सभी लोगों से मिलकर जितने भी ध्यानी होंगे उन सबसे सत्संग करा होगा। और पूर्व जन्म का तो लिए हुए है ही वो। और उसके बाद में उसने सारा उसको सीखने के उपरांत, अभ्यास करने के उपरांत उसे क्या समझ में नहीं आया। तो ये विषय यहाँ पर समझ से नहीं है
फिर उसने, आप देखोगे, राजा तो था ही, जिस हम राजा की ग्लैमर की कल्पना नहीं कर सकते। आज कोई भी व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति ये नहीं सोच सकता कि मैं जो है इसके भरे दरबार में चांटा मार दूं, या मैं इतने लोगों को कोल्हू में पिलवा दूं, और कोल्हू में पिलवाते हुए चाय पी के आनंद लूं। ये विषय राजा ही लोग कर सकते थे। आज कितना ही बड़े से बड़ा हो, जरा सा भी ऐसा कुछ किया तो वो जो है सस्पेंड हो जाएगा और जनसाधारण की दृष्टि में गिर जाएगा वगैरह। तो मैं बोले देखो कि उसके मन की जो भी नकारात्मक वासनाएं भी थीं वो भी ये लोग पूरा करते थे। फिर उन्होंने सकारात्मक वासना अर्थात उस समय की जो उसकी पत्नी यशोदा, उसको जो है देखो शादी करी और नवयौवन को भोगा, ऊपर से पुत्र हुआ राहुल, और ये सब करने के उपरांत में उसको त्याग कर फिर जंगल गया। फिर विविध विधि जो उसे पता थी उनको करा। तो इस विविध विधि पता थी, इन्हीं में ये भी विधि भी पता थी उसे, ऐसा कुछ नहीं है कि उसे पता नहीं। और सबसे बड़ा होता है धर्म के फैलने का। धर्म के फैलने का जो मार्ग तरीका होता है वो है राजधर्म। हमारे चारों भगवानों को देखोगे, जो कथित भगवान, राम हो, कृष्ण हो, महात्मा बुद्ध हो, महावीर स्वामी हो, इनको ये राजधर्म से सिद्ध थे। और राजधर्म होने के बाद में भाई कहीं भी जाते थे, अगर ये सन्यासी भी हुए तो इनका राजपाट कहीं ना गया। और जब ये लौटते थे तो हर राजा, हर जितना भी जो उस काल में भारत में राजा था, वो इन्हें उसी भांति सम्मान देता था। अगर भाई राजा तो रहे हैं और ऊपर से ये अभी योगी भी हो गए, तो योगी होने के नाते जब वो अपना आसन, जो कि आसन युद्ध से छीन सकता था उससे, वो युद्ध की जगह उन्होंने दिया प्रेम के कारण। तो वो सब उनके अनुयायी हुए। जब राजा ही अनुयायी है तो भैया नीचे तक प्रजा तक तो अनुयायी हो ही जाएगा। तो विषय फैलने में ये लगा यहाँ पर। तो बाकी ये परमी पाली भाषा में उपदेश अधिक करते थे, उसी विषय में इन्होंने सारी ये अपना क्रमबद्ध ज्ञान को बनाया। तो राजयोग जाने बगैर, अष्टांग योग को जाने बगैर इन्होंने कैसा बना लिया कि 8 प्रकार के ये सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञान वगैरह तक ये कैसे जाना। तो ये सब ज्ञानी लोग थे। इन्होंने भोगों को पर्याप्त रूप से पूरी ताकत से भोगा, फिर उससे इन्होंने मुक्ति की इच्छा करके और पूरी ताकत वहाँ लगाई। तो उसमें इन्होंने जो भी भोगा और जो भी ये भोगने के उपरांत इनका फल इन्हें प्राप्त हुआ, उस सब पर इन्होंने ध्यान का विषय बनाया। यही था इनका मुख्य विषय। आप जब बुद्ध के अंतिम उसको देखोगे, मार नामक आके खड़ा हुआ उनके सामने कि प्रलोभन दिया। मार क्या था? मन। तो वो मन जब आके इनके सामने खड़ा हुआ, चूंकि प्राणायाम का विषय प्राणों तक है, प्राण के बाद कौन उसको संचालित कर रहा? मन। मन आके खड़ा हो गया प्राण के बाद, और मन में इन्होंने देखा कि इन्हीं के शरीर से अनगिनत वासनाएं स्त्री के रूप में भोगने को इनके आतुर होकर इनके इर्द गिर्द हुई। बस इन्होंने प्रतिक्रिया बंद कर दी। जब प्रतिक्रिया बंद कर दी उन भोगों की, तो वो जहाँ से उत्पन्न हो रही थी, अर्थात मन का ही विषय था, मन ही समझ स्वादों का और ज्ञान का विषय। तो वो मन क्या है? इच्छाओं का समूह। किसकी? आत्मा की इच्छा का समूह। तो जब मन में ही जहाँ से वे उदय हो रहे थे, इच्छाओं से उदय हो रहे थे, और उदय होने के बाद उनका क्रिया स्वरूप हो रहा था, क्रिया ही प्राण है। तो जब क्रिया जो है प्राण के माध्यम से वो वापस मन में लय हो गई, और मन का जो विभक्ति थी, जो भौतिक और अध्यात्म मतलब बाहरी तौर पर और शाश्वत ज्ञान, वो विलय हो गया। जब विलय हो गया तो आत्मा प्रकाशित हो गई। ये था इनका विषय। तो ये सब पीछे के कालों से योग विद्या को जानने वाले लोग थे। हाँ, जब वर्तमान में जीता है तो पीछे की बात क्यों करे? पीछे की बात करते ही तो ये चीज़ आ जाती है कि भाई ये उसका फॉलोअर है। और जब वर्तमान में जीता है तो फॉलोअर नहीं रहता, वो केवल स्वयं के आत्मा को जानता है। तो पीछे और आगे और वर्तमान में सब वो एक हो जाता। यही वर्तमान है। आप देखोगे भगवान राम ने किसी पीछे की बात नहीं करी, विष्णु जी की बात नहीं करी, उन्होंने कोई मंदिर नहीं बनवाए, उनके सूर्य वंशी थे। और जो है कृष्ण जी, ये भी जो है अपना पीछे किसी राम की बात नहीं करी, इन्होंने कोई मंदिर नहीं बनवाया। नहीं तो इन पे क्या था पैसा था, ये सब चीज़ कर सकते थे। तो इन्होंने वर्तमान में जीवन जिया, वर्तमान में प्रेम। इन सब से जो श्रेष्ठ स्थिति, वो देखिए ये सब त्याग के योगी हुए। योगी होने के बाद इन्होंने किसी महिला या किसी के लिए कुछ नहीं करा। ये साथ ध्यान रखें। अब यूँ कहने वाले कह देंगे कि जी महिला क्या करें, इनके लिंग भेद ही समाप्त हो चुका था। लिंग भेद समाप्त नहीं, महात्मा बुद्ध ने खुद कहा आनंद से कि भाई अगर तू जो है ये क्या कर डाला, स्त्रियों का प्रवेश अपने संप्रदाय में। और जो संप्रदाय हिंदुस्तान में या जहाँ भी चलता 500 साल, या वो जो है 500 साल क्या, वो थोड़े दिन ही चल जाए, बहुत बड़ी बात। और वही हुआ। तो ये सब है विषय।
तो अब आते हैं कि कैसे करें विपश्चा ध्यान। तो जब वो बोले कि भाई हम तो साक्षियों का ध्यान करते हैं, मैं साक्षी होने का क्या तरीका है, तो उन्हें नहीं पता विशेष कि भाई आती जाती सांस को ध्याओ। तो आती जाती सांस को ध्यान ऐसे कार्य नहीं सिद्ध होता। जो चिंतन है उसे आप नहीं हटा सकते। हमारे योगियों ने चिंतन को हटाने के लिए ही मंत्र का रूप रस गंध स्पर्श शब्द शब्द का इस्तेमाल करा कि शब्द, और होता क्या था, अगर शब्द पे ठीक से उच्चारित करके एक एक शब्द को ध्यान से सुनोगे, श्रवण करोगे, तो वो आपको एक तंद्रा में ले आता है, वो तंद्रा ही ध्यान है। तो ये विषय पहला हुआ, लो इन्होंने 3 भागों में इसको बांटा। तो वो पहली विधि है विपश्यना ध्यान की, शरीर का ध्यान, शरीर की होने वाली क्रिया प्रतिक्रिया इन सब के प्रति साक्षी होना। दूसरी विधि है प्राण का ध्यान का विषय होना कि जो आ रही है जा रही है सांस, उसका विषय। और तीसरी विधि है मन ध्यान का विषय हो जाता है। तो मन में किस तरीके के, जो प्राण की गति को नियंत्रित कर रहा है, अच्छा इच्छा, तो वो इच्छाएं क्या हैं उसको जाने बगैर ना तो आप प्राण को ही कर सकते न शरीर को कर सकते। इसलिए अपनी इच्छाओं को जानना। आप क्या काम करते हैं कि ध्यान गया, 10 दिन के शिविर में चले गए, 2 दिन 1 दिन जो भी ये बनाया, घंटा भर आध घंटा ध्यान करा, तो आप ये बैठोगे समाज से कट जाओगे, जो हो रही स्थिति है उससे कटना सीखोगे। तो उन्होंने योगियों ने यही विषय मंत्र का बनाया कि मंत्र जपते रहो, अखंड मंत्र जपते ही, अजपा मंत्र जपने के बाद में आप जो है जो भी कुछ हो रहा है आप कार्य करते रहोगे। अभी शरीर और उसकी गति और प्राण और मन की गति से पार नहीं होगे, केवल अजपा जपना सीखोगे। जब से क्या होगा, शब्द के माध्यम से जितने विचार हैं बाहरी उनसे हटना सीखोगे, उन्हें समझना सीखोगे। जब समझ में आ जाएंगे तो आप खुद देखोगे कि मैं कार्य तो करना हूँ और कार्य करते में मैं अलग हूँ, मैं सो रहा हूँ, लेकिन फिर भी प्रारंभ में क्या होगा कि मंत्र चलता हुआ सोया, चलता उठा तो जग रहा था, अर्थात एक फाउंडेशन बन गई। शब्द एक फाउंडेशन बना लेता है अपने अंदर, आधार। परिणाम अब हटना शुरू हो जाते हैं। तो ये योगियों ने यम नियमासन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि के माध्यम से इसको बनाया कि शरीर ध्यान का विषय। तो हमारे यहाँ सीधा सबसे पहले मन पे प्रयोग किया गया। विदेशियों ने क्या काम करा, मन पे नहीं करा, उनका मनोविज्ञान तक ही है। मटेरियल जगत पे उनकी शोध हो रही है, उनका विषय है कि धरती को किस प्रकार नष्ट करके और धरती से बाहर के ग्रहों को खोजा जाए। अरे भाई, जो जीवित है उस पर ही काम कर लो, बाहर जो मृत है उन पर काम करके क्या करोगे, वहाँ से जीवित करोगे। जो जीवित है उस पर तो काम कर नहीं रहे, उसे जीवित करने का और प्रयास तो कर नहीं रहे, उसे मारने का प्रयास करके जो मरे हुए हैं उन्हें जीवित करने का प्रयास है। कितना मूर्खता का विषय है। हमारे योगियों ने उल्टा विषय करा। उन्होंने देखा कि मन से मनुष्य, जब ये मनु शब्द का इस्तेमाल किया गया, तो सबसे पहले ही सीधे अपने मन के विषय को धारण करें। और अब मैं चूँकि विपश्यना ध्यान को बता रहा हूँ और फिर मैं बाद में बताऊँगा कि रेही क्रिया योग से कैसे इसे विपश्यना ध्यान वगैरह सबको प्राप्त किया जा सकता है, और जितना भी तुरीयातीत अवस्था ये सब कुछ प्राप्त की जा सकती हैं। लेकिन उसका तरीका क्या है वो विषय बाद में बताऊँगा। तो पहले क्या था, इन्होंने जो मैंने बताई पहली विधि में शरीर ध्यान का विषय है। तो अपने क्या काम करो, जितने भी कृत्य कार्य कर रहे हो अपने शरीर, अपने मन, अपने हृदय के प्रति सजगता होकर चलो, होश के साथ चलो। हाथ हिलाओ, उंगली करो। जैसे चाय भी तुम पी रहे हो तो चाय पीते में जब आपने प्याला उठाया, आपने उसको सरकाने के बाद में अपने पास तक लेके आए और होठों से लगाया, होठों के बाद शिप करा, उसे शिप करने के प्रति और जीभ पर लाने के प्रति जितना जैसे जीभ के प्रति लाए, वो सब कुछ लेकर जागरूक रहना ही विषय जो है, होश में रहना है। जैसे मैंने बताया, चाय के उठाने से लेकर और हाथ का संचालन तक, होठों तक लाने की विधि, होठों तक लाने का तरीका, और उससे होठों के द्वारा शिप करना, और शिप करने के जीभ के बाद में वो अंदर जाता हुआ, और अंदर जाकर, क्योंकि यही योगियों का विषय जो है हमारे प्राचीन काल है। ये नहीं कि बुद्ध को ही समाधि हुई, उससे पहले महावीर को समाधि हुई, उससे पहले 23 और उनको समाधियाँ हुई, और अनंत लोगों को समाधियाँ हुई, अनंत काल से समाधियाँ होती आ रही। क्योंकि ये मनुष्य की आत्मा का विषय है। अपनी आत्मा की ओर सजगता होते ही उसे स्वयं सम आदि, मतलब सम और आत्मा की मतलब समान मात्रा में जो आत्मा का भाग है, समान मात्रा में मन के रूप में जो भौतिक और आध्यात्मिक सम हो गया, और आ माने आत्मा हो गई, आत्मा अपनी स्थिति के ऊपर, धी माने ज्ञान हो गया आत्मा का। तो ये समाधि विषय है, सम आ और धी, तो समाधि ये शब्द है। तो समान मात्रा में होना, आत्मा की स्थिति को प्राप्त करना, और फिर उसकी धी अनुसार ज्ञान को प्राप्त करना। तो फिर क्या कहा मेरे योगियों ने,
तो उन्होंने देखिए, जो अभी जैसे मैं यहाँ बता रहा कि भाई हाथ पैर हिलाओ, तो उन्होंने देखा कौन खा रहा है। खा तो तुमने लिया, चबा भी लिया तुमने और फिर सटक लिया, उसके बाद अंदर कौन कार्य कर रहा है, हृदय गति कैसे चल रही है, सांस कैसे चल रहे हैं अपने आप, और जो तुम्हारे पेट में कौन पचा रहा है, फिर उसे इसका मतलब अलग अलग रसों में कौन प्रवाहित कर रहा है, कौन सुन रहा है, ये सब के प्रति जागरूक होना। उन्होंने कहा कौन है वो, उन्होंने कहा उस कौन को पकड़ो। जब कौन को पकड़ लोगे तो तुम्हें समस्त जितनी भी इंद्रियां काम कर रही हैं ये स्वयं ही अपना कार्य अपने तुम्हारे अधिकार में कर लेंगे। जो मैं कई बार उसमें बता चुका, ऑटो पायलट होना। हम ऑटो पायलट हो चुके, अपने को ऐसा लगा कि अपने अंदर से अपने को ही जो है एक तरीके से आदेश दे के बैठ गए, सम्मोहन में लिया है। सम्मोहन का ऐसा आया कर्म करने से। हम कर्म करते 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 क्या हुआ, आखिर हम उस कर्म को ये भूल गए कि ये हम कर रहे हैं, ऐसा लगा कर्म कोई हमसे और करा रहा, और यहीं से एक तथाकथित भगवान की वो हो गई। और जब जान गया, इसे ध्यान से सुनना, जब जान जाओगे तब तुम्हें समझ गया कि मैं पहले समझ रहा था कोई और है, कोई और हमारे कर्मों को करा रहा, कोई और हमें फल दे रहा है और हम तो कहीं अलग हैं। तो भाई ऐसा कैसे, तब तुम्हें ज्ञान हो जाएगा कोई और नहीं, मैं ही कर रहा हूँ, मैं ही करता भोगता और जो है सब ये सब मैं ही हूँ। तो नतीजा क्या होगा, तब कह उठाओगे अहम ब्रह्मास्मि, अहम सत्यास्मि। और यही बुद्ध का विषय हुआ। उसने किसी तथाकथित भगवान की बात नहीं करी, या किसी भी आत्म साक्षात्कारी योगियों ने जब तक किसी ने भी किसी अन्य की बात करी तो वो द्वैत तक पहुँचा, और जब अद्वैत तक पहुँचा तो वो स्वयं की बात करी उसने, जो वेदों का घोष है। तो बुद्ध ने कुछ नहीं करा वेदों का, और कुछ चाहे वेदों में हो या ना हो, लेकिन एक उद्घोष मेन है, वो है अपनी आत्मा की ओर लौटो, अपने को जानो और अपनी आत्मा की परावस्था परमात्मा को प्राप्त करो, यही विषय है। तो जितने भी हाथ पैर हिला रहे हो, चल रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, इस सब के प्रति सजग हो जाओ। इसे कौन खा रहा, कौन पी रहा, कौन अंदर तक जी रहा, यही शरीर की गतिविधियों के प्रति सजग होना, और इनके प्रति जो है मतलब सब जागरूक होना। नहाते समय जो शीतलता तुम्हें मिल रही है, पड़ रहा है तुम्हारे पर, इसलिए लोगों ने झरने के नीचे बैठ के ध्यान करना प्रारंभ करा कि जो शीतलता है इससे हम हटें, गर्म से हटें। योगियों ने इसलिए धूम में बैठने का अभ्यास डाला कि अग्नि का प्रवाह है और जो उससे प्रभावित होते हैं वो कौन हो रहा, उन्होंने उस प्रभावित होने की जो वो है उससे हटना सीखा गर्मी से। तो उन्होंने गर्मी पर विजय प्राप्त कर ली। और फिर ये आनंद जो उत्पन्न हो रहा भोगों में भी, कि मैं भोग कर रहा हूँ, आनंद उपलब्ध हो रहा, मुझे आनंद नहीं उपलब्ध हो रहा, ये सब कौन है, और ये अपूर्व आनंद किसे मिल रहा, इस सब के प्रति सजग रहो, बस सजग। तब ये जागरूकता की दिशा बढ़ने पर ही आप साक्षी होना प्रारंभ हो जाओगे। ये तो शरीर के प्रति हो गया। अब दूसरा आता है, दूसरी विधि है मन की, मतलब दूसरी प्राण से आ गई, तो प्राण के पीछे मन तो है ही। तो ये सब मूल्यांकन करना पड़ता है, क्या अच्छा क्या बुरा, क्या तुम्हारे ध्यान का अंग है, ये सब जानना पड़ता है। फिर दूसरी विधि इसमें आई कि श्वास के प्रति, कहाँ से आ रहा है सांस और कहाँ जा रहा है, इसी विषय पे दोनों बिंदु खोजे गए। एक सांस के बाहर की गति जो बाहर जाकर विलय हो गया, एक सांस अंतर जो हृदय के पास में विलय हो गया। हृदय के अंदर और हृदय के ठीक सामने बाहर, ये दोनों के बीच में एक केंद्र बनाया गया, और वो था जो है बिंदु, ध्यान बिंदु। नासाग्र के सामने ध्यान करना, नासाग्र से 16 अंगुल सामने ध्यान करना। अब लोगों ने नासाग्र के भी आगे कि जो नाक की जो ये पुट हैं, इन पे ध्यान करने का विषय कर दिया। तो जब देखोगे सामान्य तो शिव जी को देखोगे और योगियों को देखोगे नाक के आगे ध्यान कर रहे हैं, तो नाक के आगे ध्यान नहीं कर रहे, नाक से आगे उनका मतलब दृष्टि तो एक जगह टिक जाएगी। दृष्टि तो नाक के जो अग्रभाग पर ऐसा लगेगा जैसा वहाँ टिक गई, स्थिर होगी, क्योंकि स्थिरता के पीछे कौन है, मन। जब मन स्थिर हो जाएगा तो दृष्टि अपने आप स्थिर हो जाएगी, त्राटक अपने आप सिद्ध हो जाओगे। तो नतीजा क्या होगा, उस बिंदु पर टिक जाओगे। बिंदु के दोनों भाग देखने पाएंगे कि बाहर से सांस आ रहा है और अंदर से सांस बाहर जा रहा है। इस बीच में एक बिंदु है, उस बिंदु से सांस बाहर भी फटके विलय हो रहा है और अंदर भी फटके विलय हो रहा है, और वही 5 प्राण 10 प्राण बनता जा रहा। यही योगियों ने खोजा इस पर। तो ऐसी श्वास आती जाती भीतर, पेट जो उठ रहा, तो कुछ उन्होंने पेट पे कर दिया। पेट पे उठने से उनका ध्यान नाभि का विषय हो गया। लेकिन ये हृदय के पास से ही जो हमारा फुसफुस मतलब ये है फेफड़े का, इससे उठना गिरना उठना गिरना।
तो कुछों ने क्या काम करा कि भाई बिंदु ढूंढना तो बहुत कठिन है, तो पहले क्या काम करो, पेट के उठने और पेट के गिरने, मतलब श्वास के बाहर निकलना और श्वास का अंदर आना, उससे जो श्वास रूपी जो पेट से क्रिया हो रही है, इस पेट को उठते गिरते देखो, इसके प्रति साक्षी हो। तो जब साक्षी होगे तो धीरे धीरे श्वास को भी पकड़ना प्रारंभ कर दोगे, और फिर जब चित्त एकाग्र हो जाएगा, चित्त की एकाग्रता होते ही दोनों बिंदु मिलते ही एक तेज प्रकाश की उपलब्धि हो जाएगी, और तेज प्रकाश को देखते देखते उस तेज प्रकाश में ही खो जाओगे। ये है जो रूप रस गंध स्पर्श जो है शब्द है, इस शब्द के अंदर घूम जाओगे तो फिर शब्द की उत्पत्ति होगी। दो जो है घर्षण है, जो द्वैत है, जो अंदर जा रहा है बाहर जा रहा है, उससे एक सोहम करके हो रही है योगियों ने, फिर सोहम भी खोज लिया, सोहम उसे रटना शुरू कर दिया। रटा नहीं, सो और हम वही जो मैं हूँ, अर्थात ये जो कुछ हो रहा है ये मैं ही हूँ, ये नहीं कोई और भगवान है, जो हो रहा है वही मैं हूँ। तो ये जो पेट का जीवन स्रोत सबसे निकट है, तो उन्हें कि कहाँ से हृदय ले रहा है, और फिर उन्होंने इस पर व्याख्या करी कि बच्चा पेट में माँ की नाभि से जुड़ा रहता, नाभि के पीछे उसके जीवन का स्रोत है, और जो तुम्हारा पेट उठ रहा है तो उससे जीवन की ऊर्जा जो है, जीवन की धारा जो है वो हर श्वास के साथ ऊपर उठ रही है, अंदर जा रही है। इस विधि ये कठिन नहीं है, फिर इस पर ध्यान देना ये सरल है, तो आप ही तो कर रहे हो इसे, सीधी सी बात है। तो इस विषय पर ध्यान दिया गया, उन्होंने ये सब विषय को एक्सप्लेन करते चले गए। मूल में क्या हुआ जो मैंने बताई कि जैसे जैसे हृदय के क्षेत्र को आया तो हृदय का क्षेत्र विशाल हो गया, तो इसे बृहस्पति यही कहा जाता है, बृहस्पति का अर्थ होता विशाल, तो विशाल कहा गया। तो वहाँ पर ध्यान टिक गया, वहीं दर्शन होने शुरू हो जाते हैं, वहीं स्वपन जगत शुरू हो जाता है, भावनाओं का जितना केंद्र है वो जागृत हो जाता है, भावनाएं दिखनी चली जाती हैं। तो मन का विस्तार कहाँ से हुआ, सहस्त्रार से होता हुआ आज्ञा कंठ वाणी के रूप में, फिर हृदय में आया, फिर वो आगे विस्तृत हुआ। तो वो हृदय में जितनी मन की भावनाएं, सांसारिक भौतिक आध्यात्मिक, ये सब प्रकट हो जाती है। विल और पावर, मतलब पहले इच्छा थी और उसके साथ श्वास की गति रुकने के बाद फिर एक विद्युत का प्रवाह बढ़ता है, और उस विद्युत के प्रवाह जो सोचोगे सो हो जाएगा, अर्थात जो भी सामने दृष्टा हो, जो भी दिखाई दे रहा है वो जीवंत हो जाता, जीवंत दिखाई देता। वैसा हम उसका छोटा सा स्वरूप स्वप्न में देख लेते हैं। तो स्वप्न के प्रति जागरूक होना ये भी विषय हुआ, ये मन का विषय हुआ। तो फिर क्या हुआ कि श्वास के प्रति जागरूक होना, उसने स्वप्न को पकड़ा, और स्वप्न के पकड़ने से जो तीसरी विधि आई वो विधि थी मन के प्रति जागरूक होना, और मन के प्रति जागरूक होने का तरीका ढूंढा गया स्वप्न। तो कौन सपना देख रहा है, जब हम सपने की ओर जाते हैं और सपने सोते हैं तो उस क्षण में हम ध्यान करें, उस क्षण में जब हम ध्यान करेंगे तो हम सोने के प्रति जागरूक हो जाएंगे। तो सोएंगे नहीं, हमें साफ स्पष्ट लगेगा, इसलिए योगियों ने बैठकर ध्यान करने कहा, क्योंकि लेटकर ध्यान करा तो आप सो जाओगे निश्चित तौर पर, स्वप्न कभी भी आप जो योगी नहीं हो सकते। तो इसलिए उन्होंने कहा जब झूठे लो, बैठ के हिलते रहो, कुछ भी हो, हाथ से माला गिर जाए, छूट जाए, शरीर से परे चल जाओगे। जब शरीर से परे जाना शुरू हो जाते हो, हाथ से माला छूट जाती है, आपको झटके लगते हैं, मस्तिष्क और उसका नियंत्रण खत्म होता है। तो फिर किसका नियंत्रण होता है, मन अर्थात इच्छा, उसके पीछे जो आत्मा है उसका जो पूरे शरीर और शरीर के रूप में कार्य कर रही है, उसका नियंत्रण प्रारंभ होता है। तो फिर हम क्या काम करेंगे, जब हम सोएंगे तो इसलिए क्या होता है कि फिर हमें योगियों ने सरल लिया कि शब्द, इसलिए मंत्र का हुआ मन की तीन अवस्था, मैं जो खुद हो, और त्रय अर्थात इच्छा, दूसरी क्रिया और ज्ञान। मैं की इच्छा आनंद इच्छा, मैं की क्रिया आनंद क्रिया, और मैं का ज्ञान क्या आनंद। इन तीनों की पृथ्वी कौन है, इनका लेता देता भोगता सब मैं, अर्थात तुम स्वयं, यही है अहम, मैं ही जानने को अपने को। तो उन्होंने उसको जाना और फिर स्वप्न के अंदर प्रवेश कर गए, तो उन्होंने उसे बोलते हैं ध्यान में प्रवेश करना। फिर दृश्यों के प्रति जागरूक होते हैं, दृश्य चलते रहते हैं, आपके इच्छा अनुसार नहीं आएंगे, फिर उन पर कंट्रोल होगा। फिर वही सब जब मैंने बताई कि प्रारंभिक समाधि होगी, जिसे बोलते हैं सह विकल्प समाधि, विकल्प के साथ समाधि होनी, तब ये समाधि इतनी आसान नहीं है कि ऐसी हो गई। तो आप देखोगे कि 10 दिन के शिविर से, इससे नहीं, पहले अपने भोगों को जानो, कहीं ऐसे तो नहीं वहाँ से लौट के उन्हीं भोगों में लिप्त हो, जागरूक हो। तब ये जो रेही क्रिया योग मैंने बना, ये जो है प्राचीन काल की है, ये यहाँ के धागा पुनर्जीवित करी मैंने, इसमें यही है कि आप जो भी कुछ कर रहे हो इनमें सब में एक तरफा ध्यान है, जितनी भी बताई जा रही है विपස්සना ध्यान वगैरह, इस समय एक तरफा ध्यान है। एक तरफा ध्यान का मतलब है जो मैंने किया, दूसरे ने किया, जो मैंने करा, मैं का जानने का विषय बहुत अच्छा है।
तो मैं रही क्रिया योग पर तो बाद में बताऊंगा इस विषय को लेकर, यहाँ मैं विपश्या पर बता रहा हूँ। तब क्या होगा कि जब हम स्वप्न में चले जाएंगे, ध्यान हमारे सामने जितनी भी जीवंत हो जाएगा, फिर हम उनको अपने पकड़ना प्रारंभ करेंगे, अपनी इच्छा को, क्योंकि इच्छा करने वाले हम ही हैं, ये ध्यान रखो। तो हम उसको पकड़ना शुरू कर देंगे। जब हम पकड़ना शुरू कर देंगे तो इच्छा के अनुरूपी स्वप्न, ध्यान में विचार, सब कुछ हमारी इच्छा के अनुसार आएंगे। और जब इच्छा के अनुसार आएंगे तो अनुसार आना क्या हुआ? पावर। तो इच्छा और अनुसार, विल पावर। अब हमें जो कुछ दिख रहा है वो हम जो चाहेंगे सो होगा। यही सिद्धियां हैं। यहीं ठीक इसी अवस्था पर सिद्धियों का उत्पन्न होता है। सिद्धियां भी हमारी पकड़ में आती हैं, फिर बाद में क्या है, सिद्धियों की पकड़ में हम आ जाते हैं। क्योंकि अगर हम भौतिकवाद है, अपने चिंतन से नहीं आगे बढ़े, हमने अपने को जाने बगैर आगे बढ़े, किसी और की अपेक्षा रख के बढ़े, किसी और को प्रभावित करने के पड़े कि हम आगे बढ़ते चले गए कि मैं इसे प्रभावित करूं, इसे सम्मोहित कर दूं, इससे धन छीन लूं, मेरे पे सिद्धि आ जाए तो मैं दुनिया भर का वैभव ऐश्वर्य खड़ा कर दूं, संसार का सबसे बड़ा योगी बन जाऊं, ये सब सिद्धि का विल पावर के अनुसार उपयोग करते हैं और वो सब घटित होता। देखे बगैर क्या है, कसरत करोगे तो डोले बनोगे, ये थोड़ा ना कि शरीर जो बना आपके मसल्स बनी उनको त्याग दोगे, नहीं, वो तो इसका परिणाम है। अब उपयोग किस में कर रहे हो, गलत कार्य में, अच्छे कार्य में, ये ध्यान रखो। तो स्वप्न के प्रति जागरूक हो जाओगे, फिर एक टाइम आएगा छम के साथ सब गायब। आप न विल है न पावर है, अब जो है आप हो, आप अपने को देख पाओगे। यही है निराकार अवस्था, मतलब साकार हो, लेकिन साकार का स्वरूप जो है ये हड्डी मांस का ये जो बना हुआ है, इससे अनंत गुना हो जाओगे, अनंत सदूर तक समुंदर बन जाओगे। ये सब विषय, ध्यान का विषय जब करोगे तो पाओगे। तो भाई इस तरीके से ये जो कह दिया, क्रोध आएगा तो क्रोध को वशीभूत कर दोगे, सबके प्रति जागरूक होना, प्रेम के प्रति जागरूक होना, ये भोगवाद, सेक्स के प्रति जागरूक होना, ये सब जागरूकता से पहले अपने जो है इसको सबको जानो, क्रमबद्ध विधि करोगे। तो जब हम अपने को करते हैं, अपने को, तो हम अकेलापन का अनुभव करते हैं, मैं कर रहा हूँ। देखिए पहले मैंने बताया, बुद्ध हो, महावीर हो, जितने भी हो, त्याग कर बढ़े। त्याग का अर्थ है आगे बढ़ जाना। उन्होंने समझ लिया कि राजा होने से काम नहीं चलेगा, मुझे और भी, अपने कौन राजा होना चाहता, मटेरियल जगत का राजा हूँ मैं, किसी दूसरे का राजा हूँ, मेरी पत्नी का राजा हूँ मैं, अपने बेटे का राजा हूँ मैं, समाज का राजा हूँ, तो मैं अपना राजा नहीं हूँ। तो मैं अपना राजा कैसे बनूँ, यही है महाराजा, मैं का महान अवस्था का राज्य होना, प्राप्त करना, महाराजा शब्द, यही है महाराज शब्द का उपयोग। स्वामी, स्वयं का, स्वयं को जानने वाला, ये। तो उन्होंने उसको जानने के लिए दूसरा और उससे क्रिया प्रतिक्रिया सब पे ध्यान करा। तो जब अकेलेपन का अनुभव करता, तुम सामान्य व्यक्ति हो, सामान्य व्यक्ति क्या है, दूसरे को पकड़े बगैर नहीं जा सकता। इसलिए जो भी क्रिया प्रतिक्रिया का मार्ग है, जिससे भी आप जुड़े हुए हो, जिससे भी आपके भोग संस्कार हैं, कर्म संस्कार हैं, उसको भी अपने साथ संयुक्त करो। और संयुक्त करने का क्रिया जो है वो है रेही क्रिया योग। तो रेही क्रिया योग को मैं फिर आगे बताऊंगा। अब यहाँ ने तुमने विपश्या ध्यान का पढ़ा, जिसमें शरीर के प्रति जागरूक होना, अपने जो है मन के, उसके जो प्राण के प्रति जागरूक होना, और फिर मन के प्रति जागरूक होना, और मन के बाद इच्छाओं के प्रति, आत्मा के प्रति जागरूक होना। और इस जागरूकता से क्या होगा, आपको आपे की प्राप्ति होगी। और उस आपे की प्राप्ति से क्या लाभ होगा, आप अपने आत्मज्ञान को प्राप्त हो जाओगे। यही है सारा कुछ। तो अब आगे मैं जो है अगले भाग में और अगले सत्संग में बताऊंगा रेही क्रिया योग से ये सब कितनी सहजता से प्राप्त किया जा सकता है। और इसी के साथ आशीर्वाद करता हूँ। जय सत्यम सिद्धाय नमः।